नमस्कार अलका जी, हमें सोहराई परब और सोहराई कला और ये कहाँ-कहाँ, किन-किन रूप में बनती है, इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दीजिएगा। जोहार। ये जो सोहराई पर्व है, ये क्या कहते हैं, दिवाली के एक दिन बाद हमारे राज्य के बहुत से गांव में मनाया जाता है। क्योंकि ये जो सोहराई कला के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, तो जो सोहराई कला ये हमारे झारखंड राज्य का अति प्राचीन परंपरागत लोक कला है और इसका अपना एक इतिहास रहा है। और अभी हाल में ही इस कला को जीआई टैग भी मिला है, भारत सरकार की ओर से मान्यता मिला है। तो ये तो निश्चय ही ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे राज्य के लिए। तो ये जो सोहराई कला है, इसका सीधा संबंध सोहराई पर्व से है। तो हमारा जो सोहराई पर्व होता है वो दिवाली के एक दिन बाद जो खेतों में फसल तैयार हो जाते हैं, तो उसको काटने से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले सोहराई पर्व मनाया जाता है। क्योंकि ये जो सोहराई पर्व है और जो सोहराई कला है, ये दोनों का संबंध कृषि से है, एग्रीकल्चर से है। तो एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित वो हर चीज़, जैसे गाय, बैल, हल या जिस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है खेती में, तो उन सभी चीज़ों का आज के दिन, सोहराई के दिन में पूजा किया जाता है। ये प्रकृति से संबंधित कला है। तो इसी दौरान जो क्या कहते हैं, जो हमारे राज्य की जो गांव की महिलाएं हैं, जो सोहराई कला को बनाती है अपने घरों के मिट्टी की दीवारों पे, तो उसको बनाने के लिए वो अपने आसपास के खेतों में जाती हैं, पहाड़, जंगल, नदी, वहाँ से वो काली मिट्टी, दूधी मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, 4 प्रकार की जो मिट्टी होता है, उनको वो किसी तरह से ले अपने घर तक लाती हैं। क्योंकि गांव में तो मिट्टी का ही घर अक्सर पाए जाते हैं, तो उन मिट्टी का घर, चूँकि मानसून के बाद ये पर्व आता है, तो मानसून की वजह से, वर्षा की वजह से घरों के जो दीवार होते हैं वो मिट्टी के होते हैं, तो वो धीरे धीरे ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले तो उसको रिपेयर करने की आवश्यकता होता है। तो वो नगड़ी मिट्टी में गोबर मिला के पहले तो पूरे घर को रिपेयर करती हैं। उसके बाद फिर घरों की दीवारों पर वो अलग अलग तरीक़ा से दूधी मिट्टी पहले चढ़ाती हैं, या फिर कभी काली मिट्टी को पहले चढ़ाती हैं, और इस दौरान के बाद फिर वो अंतिम रूप में फिर वो चित्र बनाती है। और जो ये चित्र बनते हैं वो प्रकृति से ही संबंधित, नेचर से ही संबंधित होते हैं, जैसे कि फूल पौधा, जंगली जानवर, मछली। तो इस तरह से वो अपने आसपास के माहौल में जो भी देखती हैं, उसका वो चित्र का अंकन करती हैं और सदियों से करती आ रही हैं। क्योंकि फसल तैयार हो चुका होता है इस दौरान, तो फसल को घर में प्रवेश लाने से पहले वो लोग प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, गॉड माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देते हैं, और फसल काटने के पहले वो अपने घर को पूरी तरह से तैयार करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो इस पर्व के दौरान। तो इस तरह से ये सोहराई पर्व मनाया जाता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे झारखंड राज्य का। और इसी दौरान जो कला बनता है मिट्टी के घरों के दीवारों पर महिलाओं के द्वारा, तो इसको सोहराई कला के नाम से लोग जानने लगे हैं। तो इस तरह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही निश्चित तौर पर दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, खेती के साथ और इस कला का। रही बात ये कला की विभिन्नता का, तो ये हमारे राज्य का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग ट्राइब्स के लोग इसको अलग अलग तरीक़ा से बनाते हैं। इसका यही एक डाइवर्सिटी है। अगर हम लोग देखते हैं भिलवाड़ा में भी सोहराई बनाया जाता है, वहाँ कुर्मी कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, तो उनका जो सोहराई है वो बिल्कुल ही अलग होता है, जिसमें कि वो लोग काली, दूधी और लाल मिट्टी का प्रयोग करते हैं, और वो लोग ब्रश के माध्यम से जो दीवार होता है उसमें वो लोग लाइन खींच के चित्र का अंकन करते हैं, जिसको वो लोग सोहराई, मतलब सोहराई घोड़ा के नाम से, जो कि बहुत ही फेमस है, जिसको पशुपति भी बोला जाता है। तो उनका मानना है कि जो भगवान शिव हैं वो घोड़े में सवार होकर इस पर्व के दौरान घर में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही विशेष, मतलब उनका जो सोहराई है बिल्कुल ही अलग होता है। और आपका जो ये गांजू कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनका जो सोहराई है वो सहदा गांव में गांजू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो उनका जो सोहराई वो लोग बनाते हैं, उनका ज़्यादातर जंगली, मतलब जानवर और
इस तरह से प्रकृति से संबंधित कुछ कुछ मतलब चित्र को लोग अंकन करते हैं। और इसी दौरान उनके घरों की दीवारों पर, जैसे कि एक पुतली गांजू है जो कि बहुत ही फेमस वर्ल्ड लेवल की जो कलाकार है, सोहराई कलाकार है, तो वो उनका चित्र जो बनाते हैं उसमें अक्सर दिखाते हैं कि गाय का दूध सांप पी रहा है, धामन पी रहा है। तो इनके मतलब कला में सांप का बहुत महत्व स्थान रखता है। और फिर इसी तरह से जो इसको गांव है हमारे हज़ारीबाग का, वहाँ पर मुंडा ट्राइब्स के लोग रहते हैं। तो शुरुआती दौर पे तो वो लोग उंगली से बनाते थे सोहराई को, लेकिन एज अ टाइम बिन जो न्यू जनरेशन है अब वो परंपरा को तो वो लोग कैरी ऑन नहीं कर रहे, बट वो लोग सोहराई बनाते हैं। लेकिन आजकल का जो न्यू जनरेशन है वो फूल पत्ता ही ज़्यादा बनाते हैं, थोड़ा बहुत पंछी उंछी बना दिए। तो इस तरह से उनका सोहराई इस प्रकार से होता है। फिर हमारे हज़ारीबाग में दाऊजी नगर करके गांव है जहाँ अगरिया ट्राइब्स के लोग रहते हैं, तो उनका काम भी बिल्कुल अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो लोग अपने घरों की दीवारों पे सांप बनाते हैं, दरवाज़ा में बिल्कुल सांप अवश्य बनाते हैं। उनका मानना है कि सांप बनाने से जो सांप होता है वो घर में प्रवेश नहीं करता है। इसके साथ ही वो लोग पोतना के माध्यम से चित्र बनाते हैं, जिसमें कि कोई आकृति तो नहीं रहता है, लेकिन फूल पत्ता इस तरह से उनका घरों की दीवारों पे चित्रांकन होता है। हम हज़ारीबाग के अगर साउथ का बात करें तो वहाँ पर घटवालों का एक बहुत ही सुंदर गांव है, उरिया गांव है, और उसके पास में ही 4-5 किलोमीटर के दौरान एक आंगो गांव है। तो ये दोनों गांव में घटवाल लोग हैं, कुछ कुर्मी महतो ट्राइब्स हैं, कुछ राणा ट्राइब्स के लोग हैं। तो ये लोग भी जो बनाते हैं इनका भी काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरा गांव जो उरिया है ये मतलब पूरा अच्छी तरह से 4-5 साल के दौरान में ये पूरा गांव का हर दीवार रंगा हुआ। तो इस तरह से इनका काम भी बिल्कुल अलग है। और फिर जो हमारे हज़ारीबाग के जो पूर्वी साइड में संथाल गांव कुछ है, जैसे कि नानो हो गया, लुकैया हो गया, जरवाडी हो गया, तो इन सब गाँव में क्या कहते हैं वो लोग सोहराई को जनवरी महीना में मनाते हैं, किंतु इनका भी काम बिल्कुल अलग है। ये लोग दूधी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और पीली मिट्टी की सहायता से ज्योमेट्रिक पैटर्न पे ज़्यादा काम करते हैं, फूल पत्ता बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक आर्ट जो है अलग अलग ट्राइब्स लोगों के द्वारा अलग अलग तरीक़ा से बनता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता और विभिन्नता है। तो ये हमारे राज्य का भी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उपलब्धि है कि हम सबों को इतना विभिन्न प्रकार का कार्य को मैंने कला को देखने को मिलता है। जोराकाट गांव की सोहराई की विशेषता के बारे में भी बताइएगा। हाँ, मैं जोराकाट के बारे में बताना चाहूँगी। जोराकाट हमारा हज़ारीबाग से चरी से करीब 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, और इस गांव में कुर्मी कम्युनिटी के लोग ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जोराकाट में इनका जो सोहराई बनता है ये बिल्कुल ही अलग है। ये लोग कंघी के माध्यम से सोहराई बनाते हैं, जिसको कि हम लोग कॉमकट भी बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो महिलाएं होती है वो पहले तो घरों की दीवारों को पहले रिपेयर करती हैं नगड़ी मिट्टी और गोबर के माध्यम से। जब वो सूख जाता है उसके बाद वो अपने घरों की दीवारों को काली मिट्टी से पूरी लीप देती हैं। फिर वो सूखने के बाद फिर उसके ऊपर वो लोग डबल दोबारा फिर काली मिट्टी लगाती हैं, और जब वो सूख जाता है तब फिर वो लोग दूधी मिट्टी को पुतना के माध्यम से काली मिट्टी को जो दीवार रंगा हुआ रहता है उसके ऊपर लिपती हैं, और गीली अवस्था में कंघी के अलग अलग टुकड़ों के माध्यम से वो चित्र का अंकन करती हैं, जिसमें कि ज़्यादातर वो लोग बनाती हैं हरिन, बाघ, हाथी। क्योंकि जो जोराकाट जंगल पड़ता है, जो गांव पड़ता है, इस जंगल में हाथी बहुत आते हैं। तो यहाँ की महिलाएं अधिकतर अपने चित्रों में मोर और हाथी का चित्र अंकन अवश्य करती हैं। Bolsonaro pa motear
केंची कुर्मी, वो जापानीज़ हैं और जापान में रहते हैं। तो 2018 में वो उनका दौरा हुआ था हज़ारीबाग पे। तो जब यहाँ वो आए तो उनका काफ़ी इंटरेस्ट रहा इस कला में। तो फिर वो जब वापस गए तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बुक लिखा, मतलब इस अलग अलग गाँव के कला के बारे में। तो आइए हम लोग उनके बुक के माध्यम से कुछ अलग अलग गाँव का सोहराई को अलग अलग रूप में देखते हैं, जिसमें कि ये सोहराई घोड़ा बना हुआ है जिसको पशुपति बोलते हैं। ये कला भिलवाड़ा का है। ये कोहबर का, ये जोराकाट का सोहराई है जो कि कंघी की कटाई है। और ये जोराकाट में क्या कहते हैं, इस तरह का सोहराई मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छा से इसका चित्रण किया है, अपने किताब में उल्लेख किया है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये उरिया गांव का है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ का सुराई बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर महिलाएं पहले दीवालों में काली मिट्टी लगाती हैं, फिर दूधी मिट्टी लगाती है, उसके बाद पुतना के माध्यम से चित्रों का अंकन करती है।